नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं जेड एशिया टीवी। जो लोग एक मॉडल के रूप में काम पाने में रुचि रखते हैं वे अक्सर सोचते होंगे कि न जाने किस तरह की प्रसिद्धि और भाग्य उनका इंतजार कर रहा है। मॉडलिंग की दुनिया में सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। मॉडलिंग में काम करने के लिए कई फील्ड्स होती हैं। आप अपने लुक्स और पर्सनैलिटी के हिसाब से किसी भी फील्ड में जा सकते हो। डिजाइनर कपड़ों से भरपूर एक ग्लैमरस जीवन को चित्रित करना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें लाखों कमाने वाले सुपर मॉडल से लेकर मुश्किल से कमाई कर रहे मॉडल्स भी शामिल होते हैं। मॉडलिंग का वर्णन करना इतना आसान नहीं है। इस इंडस्ट्री के कई अलग अलग पहलू हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। यदि हम इसे जितना संभव हो उतना सरल बताने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि कपड़ों और लाइफस्टाइल आइटम्स को प्रमोट करने के लिए एक मॉडल का काम होता है जितना संभव हो उतना अच्छा दिखना। मॉडलिंग की दुनिया सुंदर चेहरों से भरी हुई है, इसलिए मॉडलिंग लाइन में बहुत ट्रैफिक है। हर दूसरा आदमी मॉडलिंग करना चाहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉडलिंग लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते। आप सक्सेस हो सकते हैं, बस आपको मॉडलिंग के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। एक मॉडल आगे चलकर एक्टर भी बन सकता है। मॉडलिंग लाइन फिल्म इंडस्ट्री के लाइन से भी जुड़ी हुई है, इसलिए आप आगे चलकर इस फील्ड में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फैशन मॉडलिंग कैसे करें, मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम कैसे हासिल करें, मॉडलिंग की अलग अलग टाइप्स और कुछ मॉडलिंग टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो मुख्य तरीके जिससे आप इस इंडस्ट्री में काम हासिल कर सकते हैं के बारे में बता देती हूँ। पहला है एक मॉडलिंग एजेंसी के माध्यम से। इसमें मॉडल का एक एजेंट होता है जो उसे काम ढूंढ कर देता है। एक क्लाइंट को जब भी किसी खास चेहरे की जरूरत होती है वो उस एजेंट के संपर्क में आता है। तब ये एजेंट का काम होता है कि वे उन मॉडलों की पेशकश करे जो उसे उस काम के लिए ठीक लगते हैं। उसके बाद यदि क्लाइंट आपको पसंद करता है और आप उपलब्ध भी हैं तो आपको काम मिल सकता है। हालांकि इसमें आपको अपने काम मिलने के बदले में अपनी कुछ फीस एजेंट को देनी होगी। दूसरा तरीका जिससे आप इस इंडस्ट्री में काम पा सकते हैं वो है फ्रीलांस। यदि आप फ्रीलांसर हैं तो आपका काम ढूंढने का पूरा नियंत्रण सिर्फ आपके पास होगा। इसका मतलब है कि आपको काम खोजने में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि क्लाइंट्स का सीधा आपसे संपर्क करने की संभावना बहुत कम होती है। आपको नए मौकों और कास्टिंग की तलाश करनी होगी और अपने आप को उनके लिए हमेशा आगे रखना होगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑडिशंस भी देने पड़ सकते हैं, पर निश्चित रूप से इसमें लाभ यह है कि आप अपनी पूरी फीस खुद ही रखते हैं। हालांकि यह विवादपूर्ण बात है कि एक मॉडल फ्रीलांसर के रूप में ज्यादा कमाई करता है या फिर एजेंसी के माध्यम से। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आजकल कंपटीशन बहुत तगड़ा है और यदि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपको अपनी एजेंसी से हटा भी दिया जा सकता है। अब सबसे पहली बात यह है कि हर मॉडल को ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या खास विशेषताएं हैं और उनको कैसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। अपने चेहरे का अच्छे ढंग से निरीक्षण करें। शीशे में अलग अलग तरह के चेहरे बनाकर देखें। अपने चेहरे पर अलग अलग भावनाएं प्रकट करके देखें। अलग अलग तरीके से हंसकर देखें। अपने शरीर को दिलचस्प स्थिति में इस तरह झुकाकर देखें जो साथ ही देखने में प्राकृतिक और आरामदायक भी लगे। हील्स और अन्य प्रकार के जूते जो आप नॉर्मली नहीं पहनते उनको पहनकर चलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको हील्स में ही दौड़ने और कूदने को भी कहा जा सकता है। स्नैप टू स्नैप एकदम पूरी तरह से अलग अलग पोज बनाने की बजाय छोटी छोटी मूवमेंट से लचीलेपन तरीके से स्थानांतरित करना सीखें। प्रत्येक स्तर के बारे में सोचें, जैसे कि आप स्टॉप मोशन फ्लिप बुक बनाने की कोशिश कर रहे हों। अब बात करेंगे अपना मॉडलिंग पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। एक बार आप अपने एंगल्स और पोजेस को जान लें, उसके बाद आप अपना मॉडलिंग पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए फोटोग्राफर को हायर कर सकते हैं। पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स हाल के वर्षों में बहुत विकसित हुए हैं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका पोर्टफोलियो दिखने में प्रोफेशनल लगे। आपको दो तरह के पोर्टफोलियो तैयार करने होंगे।
पहला ट्रेडिशनल है, इसमें आपको हार्ड कॉपी पोर्टफोलियो बनाना होगा। ये आपके रिज्यूम जैसा दिखेगा। जब भी आपको कास्टिंग कॉल्स आएंगी आपको इसे साथ लेकर जाना होगा। इसमें आपकी 8 से 10 सबसे बेहतरीन तस्वीरें होंगी और साथ ही आपके मॉडलिंग एक्सपीरियंस का एक संक्षिप्त कैटलॉग भी होगा। दूसरा होता है ऑनलाइन पोर्टफोलियो। इसमें आप वास्तव में अपना अनुभव और बहुमुखी प्रतिभा दिखा सकते हैं। एक मजबूत पोर्टफोलियो कास्टिंग एजेंट्स को दिखाता है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका मॉडलिंग में अनुभव बढ़ता है आपको इसमें बदलाव करते रहना चाहिए। अपने मॉडलिंग पोर्टफोलियो की शुरुआत आकर्षक हेडशॉट से करें। हेडशॉट सिर्फ सिर और कंधे या कमर से ऊपर तक हो सकते हैं। उसके बाद आपको फुल बॉडी शॉट की जरूरत होगी। ये आमतौर पर बहुत सरल होते हैं। इसमें आप एक फिट वाइट शर्ट और डार्क स्किनी जीन्स पहन सकते हैं। इसमें महिलाएं हाई हील्स और मर्द कैजुअल ड्रेस शूज पहन सकते हैं। इसे जितना सिंपल और क्लासिक रखें उतना बेहतर होगा। इसके लिए एक थीम खोजें, एक लुक तैयार करें और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर काम करें। अपने पोर्टफोलियो में कमर्शियल मॉडलिंग को दर्शाना सबसे कठिन काम है। आप अलग अलग मैगजीन्स को ध्यान से देखें और उन्हें दोबारा बनाने की कोशिश करें। अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये निर्धारित करें कि आप किस तरह की मॉडल बनना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे रनवे मॉडल्स की। ये मॉडल्स इवेंट के दौरान डिजाइनर कपड़ों में कैटवॉक करती हैं। आपको बैकस्टेज बहुत तेजी से कपड़े बदलने में सक्षम होना चाहिए। सबके सामने कपड़े बदलते हुए दूसरों के बारे में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और आपको असाधारण या विदेशी कपड़े पहनने, खुद को प्रकट करने या बिना कपड़े पहनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। याद रखें कि ये आपके बारे में नहीं है। फैशन को प्रदर्शित करने के लिए आपको सिर्फ एक माध्यम बनाया जाता है। आपकी चाल अच्छी और प्रभावित करने वाली होनी चाहिए और आपको डिजाइनर द्वारा बनाए गए नमूनाकार के कपड़े फिट करने होंगे। आपके काम में कई घंटे लग सकते हैं, जिसमें बालों और मेकअप से लेकर रिहर्सल्स तक सब शामिल है और फिर फाइनल शो जो 30 मिनट या उससे कम समय में खत्म हो सकता है। कुछ मॉडल्स को प्रति शो $20,000 सैलरी दी जाती है, जबकि कुछ मॉडल्स को कुछ भी नहीं दिया जाता। मॉडल्स में काया और विशेषताओं के साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेकअप, मुश्किल हेयर स्टाइल, लाइट सेटअप और प्रॉप प्लेसमेंट जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। मॉडल को चेहरे के अलग अलग भाव प्रकट करने आने चाहिए। एडिटोरियल मॉडल्स को अलग अलग एंगल्स में पोज बनाने होते हैं, जिसमें कूदना और दौड़ना भी शामिल है। आमतौर पर मॉडल के एक्सप्रेशन एक तरफ ध्यानमग्न होते हैं। हालांकि एक जीवन शैली पत्रिका के लिए कपड़े, उत्पाद और यहाँ तक के फिटनेस व्यायाम दिखाते समय मॉडल आमतौर पर मुस्कुराते हुए ही नजर आते हैं। अगर आप बेहतर प्रदर्शित कर रहे हैं तो आप $100 प्रति घंटा आराम से कमा सकते हैं। हालांकि शुरुआती मॉडल्स की सैलरी काफ़ी कम होती है और कई बार तो आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए फ्री में भी काम करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कमर्शियल और एडवर्टाइजिंग मॉडल्स की। कई संभावित मॉडलों का एक पेशेवर लक्ष्य ये होता है कि वे खुद को अंत में एडवर्टाइजिंग फिल्म, पोस्टर या ऑनलाइन देख सकें। इसमें मॉडल न केवल भविष्य के लिए मूल्यवान अनुभव एकत्रित करता है, बल्कि मॉडल की मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है। और भला कौन खुद को एक विशाल पोस्टर से मुस्कुराता हुआ देख पसंद नहीं करेगा या फिर किसी विशेष कंपनी या ब्रांड के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। इसमें साइज यानी आकार मूल रूप से एक एडवर्टाइजिंग मॉडल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में छोटे मॉडल्स को भी मौका मिल जाता है। जो कोई भी खुद को कैटवॉक के लिए अकल्पनीय सोचता है, उसके लिए एडवर्टाइजिंग बिल्कुल सही साबित हो सकती है। एडवर्टाइजिंग मॉडल का पेशा विशेष रूप से लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें पेमेंट फैशन मॉडल्स की तुलना में काफी अधिक है। अब बात करते हैं कैटलॉग मॉडल्स के बारे में। आपने सैकड़ों ऑनलाइन कैटलॉग्स देखे होंगे जो अलग अलग कपड़ों, बाहरी उपकरण, ज्वेलरी और मेकअप आदि का सामान बेचते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स की तरफ उन पिक्चर्स की मदद से आकर्षक करना होता है। इसमें मॉडल की कास्टिंग क्लाइंट कौन से प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, इस पर निर्भर करती है।
इस कैटलॉग मॉडलिंग में बच्चों से लेकर बड़ों तक सब शामिल होते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ कपड़ों की ही बात करें तो उसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक हर तरह के मॉडल्स चाहिए होते हैं। मॉडल का काम कपड़े या किसी भी उत्पाद को आकर्षक ढंग से प्रदर्शन करना होता है। उदाहरण के लिए आपको रसोई या बागवानी उपकरणों का उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है, या दोस्तों के साथ समूहीकरण करने का नाटक किया जा सकता है। कैटलॉग में आमतौर पर मॉडल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखने को मिलती है। हालांकि जब एक मॉडल को गंभीर दिखने की आवश्यकता होती है तो यह आमतौर पर नरम और मनोहर रूप से किया जाता है। इस तरह आप मॉडलिंग में अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अब जब आपका मॉडलिंग पोर्टफोलियो बन चुका है और आपने मॉडलिंग में किस फील्ड में जाना है ये भी तय कर लिया है, आपको कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। मॉडल बनने के लिए सबसे पहली बात, आपकी बॉडी एकदम फिट और हेल्दी होनी चाहिए। इसके लिए खाना ऐसा खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो और आपको फिट रखे। कोई अच्छा सा जिम ज्वाइन कर ले ताकि एक्सरसाइज से आपकी बॉडी अट्रैक्टिव बन सके और आपकी पर्सनैलिटी खिल उठे। मॉडलिंग में अच्छी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। रोजाना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर पानी पिएं और नशीली चीज़ों का सेवन बंद कर दें, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपकी पर्सनैलिटी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब मॉडल बनने का सोच लिया है तो बॉडी के हर एक पार्ट को शानदार बनाना होगा। आपको अपनी त्वचा की देखभाल करनी होगी, साथ में ही सही हेयर स्टाइल चुनें जो आपके लुक को अट्रैक्टिव बना सके। यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि आपको खासकर अपने बालों और अपनी त्वचा का खास ध्यान रखना होगा, मतलब चेहरे पर ग्लो और बालों को स्मूथ रखें। फैशन मैगजीन्स पढ़ें, मॉडल्स को देखें, फैशन शो देखें और फैशन मॉडल से रिलेटेड मूवीज देखें और समझें कि मॉडल्स कैसे दिखते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें, कोई बात ऐसे बोलें जिससे सुनने वाले व्यक्ति बोर ना हो। प्रोफेशनल तरीके से बोलना सीखें। अपना चलने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल, इन सब बातों पर गौर करें। अब बात करते हैं एजेंसी के बारे में। अगर आप एजेंसी के माध्यम से काम करना चाहते हैं और अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं तो आपके लिए प्रतिष्ठित मॉडलिंग एजेंसी ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी भी एजेंसी में अप्लाई करने से पहले उस पर पूरी रिसर्च कर लें। आपको अपने ही शहर में छोटी एजेंसीज के साथ साथ बड़ी इंटरनेशनल मॉडलिंग एजेंसीज भी मिल सकती हैं। किसी भी एजेंसी में अप्लाई करने से पहले उनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर चेक कर लें। वो एजेंसी किस तरह के मॉडल्स के साथ काम कर रही है या कर चुकी है, वो एजेंसी किन बड़ी कंपनी या ब्रांड्स के साथ काम करती है, उस एजेंसी के रिव्यूज़ कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर जान लें। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड होती हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो और आपको कहा जाता है कि आप 5,000 रुपये भर दें फिर आपको कुछ दिन में काम मिल जाएगा, तो आप सचेत रहें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा कहने वाली एजेंसी फर्जी ही होती हैं। सही एजेंसी ढूंढने के बाद अपना पोर्टफोलियो उस एजेंसी में सबमिट कर दें और ऑडिशन की तैयारी शुरू कर दें। मॉडलिंग एजेंसी आपको चालू इंटरव्यू के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए अलग अलग पोज देने को कहेंगे। आप वहां पर अच्छे से फोटोग्राफ्स खिंचवाएं। अगर आपका वहां सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो नाराज मत होइए और दूसरी एजेंसी के लिए तैयारी करें। शुरुआत में रिजेक्शन मिलना स्वाभाविक बात है। मॉडलिंग में चांस मिल जाने के बाद यूनिट से सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। आपको शूट का टाइम दिया जाएगा, आप सही टाइम पर शूट पर पहुंचें और अपना काम पूरे दिल से करें। अगर दुनिया के टॉप 10 मॉडल्स की कमाई पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि ये रोजगार अब कितना मायने रखता है और आज की पीढ़ी इस पर क्यों इतनी दीवानी हुई जा रही है। मॉडलों की एक तस्वीर या उनका विज्ञापन करोड़ों की सेल करवा देता है। मॉडल्स भी करोड़ों अरबों के इस खेल में खुद मालामाल हैं। दुनिया की टॉप मॉडलों में केंडल जेनर की कमाई $2.2 करोड़, क्रिसी टाइगन की $1.35 करोड़ है। सबसे ज्यादा कमाई सुपर मॉडल्स की होती है। बड़े डिजाइनर तो फैशन शो से करोड़ों कमाते हैं।
मॉडलिंग एक ऐसा करियर है जिसमें अपनी जिंदगी बनाने हर साल हजारों युवा आते हैं। आजकल किसी भी ब्रांड की इज्जत उसके मॉडल के हाथ में होती है, पर मॉडल बनना इतना आसान भी नहीं। कड़ी मेहनत और लंबा स्ट्रगल होता है, तब जाकर कोई इस ग्लैमरस इंडस्ट्री में टिक पाता है। इस समय कम उम्र में ही मॉडल प्रति असाइनमेंट 1 से 2 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो कुछ प्रतिदिन 5,000 ही कमा पा रहे हैं। एक रैंप वॉक के लिए एक मॉडल को 10 से 15,000 रुपए मिल जाते हैं। ये पैसा डिजाइनर के नाम के साथ बढ़ता जाता है। बड़े फैशन डिजाइनर के शो में यह फीस 30 से 40,000 तक पहुंच जाती है। मॉडलिंग और डिजाइनिंग में पैसे के साथ साथ इज्जत और शोहरत को भी हवा मिलती है। आप अपनी कड़ी मेहनत से इस इंडस्ट्री में आसमान की ऊंचाइयों तक को छू सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या क्या नया सीखने को मिला, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल जेड एशिया टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।